अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो है हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में जो है हमने कंप्यूटर के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया था, कंप्यूटर क्या है, उसकी जो है हमने जनरेशन भी देख ली थी कि उसकी जनरेशन जो है वो क्या है, और हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री भी जो है वो पढ़ ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना 4 हिस्सों में हमने उसे क्या किया, क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर है, सेकेंड हमारे पास मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब समटाइम कुछ लोग जो है वो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि आप यहाँ पे इसको कैटेगराइज जो है वो 4 टाइप्स में कर रहे हैं, बट हमारे पास जो है कंप्यूटर और भी बहुत सारे टाइप्स में है, तो जो बाकी सारी टाइप्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आए थे। लेकिन जो हमारे पास मेजर टाइप्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर को जो हमने क्लासीफाई किया है वो किस में किया है, इन 4 टाइप्स के अंदर ही किया है। तो हम क्या करते हैं वन बाय वन इन चारों को जो है वो देख लेते हैं कि किस किस तरह से जो है कंप्यूटर को हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन, हमें कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है वो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंप्यूटर को हमने क्लासिफाई किस तरह से किया है, हमने क्लासिफिकेशन की है उसकी साइज पर, उसके साइज और उसकी टाइप पे देखते हुए हमने क्या किया है, उसको क्लासिफाई कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे पास जिस तरह हमने अभी देखा था कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स में हमने कंप्यूटर को जो है वो क्लासिफाई किया है, किस बेसिस पे, उनकी टाइप्स और साइज की बेसिस पे जो है हमने उनको क्या कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। अब ये टाइप्स क्या है, इसके अंदर हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर जो है हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। देखिएगा इसके ऊपर टॉप पे और बॉटम पे एरो बना हुआ है और वहां पे 4 चीजें लिखी हुई है। इसका लिखने का क्या पर्पज है, कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर जो है हम कहाँ पे आ रहे हैं, हम सुपर कंप्यूटर के साइड पे हैं, तो ये कंप्यूटर हमारे पास क्या होंगे, स्पीड में उतने ही ज्यादा क्या है, फास्ट है, उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, और क्या होंगे हमारे पास, कम्प्लेक्स होंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या है, साइज में बड़े होंगे। जैसे जैसे हम इससे क्या होते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होते जाएंगे, चेंजेस होते जाएंगे। कैसे, सुपर से हम मेन फ्रेम पे आगे, मेन फ्रेम से मिनी पे आगे, और मिनी से क्या हो गया, माइक्रो पे। अगर हम ऐसे आएंगे तो जैसे हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, उसमें उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा, साइज में क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा सिंपल होता जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम और मेन फ्रेम से सुपर की तरफ जाएं, तो हमारे पास क्या होता जाएगा, और चेंज होता जाएगा कि चीजें क्या हो जाएंगी, फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और लार्ज हो जाएंगी। अगर हम सुपर से मेन फ्रेम से मिनी और फिर लास्ट में माइक्रो पे आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लो, चीप, सिंपल और स्मॉल हो जाएगा। तो ये क्या था, उसका एक छोटा सा जो है वो आर्किटेक्चर बना के दिखाया हुआ है कि किस किस तरह से चीजें जो है हमारे पास यहाँ पे वर्क करती है, और उसकी क्लासिफिकेशन में जो है वो किस किस तरह से जो है वो मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास सुपर कंप्यूटर को, कि सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारे पास क्या है। हमें पता है सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, कॉस्टली होते हैं, और फिर दूसरी बात जो होती है, इसके अंदर जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड। अब अगर कोई ये कह दे कि हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है उसकी आपने प्रोसेसिंग स्पीड बतानी है, या आप ये कह दें कि उसकी स्पीड को आपने क्या करना है, मेजर करना है, तो आप उसे कैसे मेजर करेंगे। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है ना, वो हम फ्लॉप्स के थ्रू जो है वो मेजर करते हैं। अब फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लॉप्स होता है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, फ्लॉप्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर में जो हम ये कहते हैं, जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यानी कि हमारे पास जो प्रोसेसर उसके अंदर लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर जो है उसके अंदर लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो क्या करता है, मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि सेम टाइम पे जो है वो क्या करना, बहुत सारे काम जो है उनको क्या करना, परफॉर्म करना। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो है वो साइमल्टेनियसली कैसे परफॉर्म होंगे, अगर हमारे पास क्या होंगे, मल्टी प्रोसेसर जो है वो हमारे पास क्या होंगे, लगे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम 1 2 3 प्रोसेसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं। इस सुपर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोसेसर्स जो है वो क्या होते हैं, लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो
करते हैं, ठीक है। अब जो सुपर कंप्यूटर है वो हमारे पास काम क्या करता है? सुपर कंप्यूटर जो है हम ये कह सकते हैं ये काम करता है अपने प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर, यानी कि इसके पास अगर डाटा है ना, इसने वो काम क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो सुपर कंप्यूटर का फोकस होता है कि उसने ये देखना होता है कि बस फटाफट से जो ये काम है ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यानी कि उस सुपर कंप्यूटर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग के ऊपर होता है, यानी कि प्रोसेसिंग की स्पीड के ऊपर होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जितनी भी हमारे पास हाईली कैलकुलेशंस होती हैं, जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग हो गई या क्लाइमेट रिसर्च जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, ये सारे के सारे जो काम है ये कौन करता है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर करता है। अब देखिए जितने सारे कैलकुलेशन के काम थे वो किसने परफॉर्म कर दिए, सुपर कंप्यूटर ने कर दिए। अभी हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि सुपर कंप्यूटर जो है उसका क्या काम है, उसने ये देखना है कि कोई भी काम जो उसके पास है उसने उसको किस तरीके से फास्टली जो है उसने क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो सुपर कंप्यूटर हमारे पास यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है, मिलिट्री एजेंसीज या साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर जो है वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें जो है हमारे पास आईबीएम का एक रोड रनर जो है वो सिस्टम आया था, एक आईबीएम का ब्लू जेन एंड एंटेल आस्की रेड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर की जो है वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है क्या करते हैं, देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। अब सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन दोनों को हम ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये दोनों जो है वो क्या है, सेम ही है, दोनों का काम क्या है, सेम है। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि जी सुपर कंप्यूटर अच्छा है या मेन फ्रेम कंप्यूटर अच्छा है, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जिस तरह अभी मैंने आपको बात बताई थी सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर में आपको मैंने क्या कहा कि सुपर कंप्यूटर का जो सारा फोकस होता है वो किस पे होता है कि उसने क्या करना है, अपनी प्रोसेसिंग करनी है। कैसे, जितनी जल्दी वो कहता है कि मैं प्रोसेसिंग कर लूँ ना, उतनी जल्दी वो क्या करता है, अपना काम करता है, यानी कि उसने काम को क्या करना होता है, फटाफट खत्म करना होता है। और जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो किस पे फोकस करता है, वो डेटा पे फोकस करता है। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, वो प्रोसेसिंग पे करता है कि जितनी जल्दी मैं अपना काम कंप्लीट कर लूं उतना अच्छा। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या काम होता है, उसने क्या करना होता है, फोकस करना होता है किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। बस इन दोनों के अंदर जो है एक यही डिफरेंस है, और इनके अंदर जो है वो कोई हम ज्यादा फर्क नहीं करते, दोनों जो है वो क्या है, सेम है। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये भी किसके लिए होता है, मल्टी यूजर के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं जी मल्टी प्रोग्रामिंग करता है, यानी कि हाई स्पीड परफॉर्मेंसेस जो है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हमारे पास होता है, क्या कहते हैं जी, मल्टीटास्किंग, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, मल्टी यूजर्स की बात की, इसका क्या मतलब हुआ मल्टी यूजर का, यानी कि एक से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं। अब एक से ज्यादा लोग किस तरह से कह रहे हैं, यानी कि सिर्फ कोई एक सिंगल यूजर जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, मल्टीपल यूजर क्या करते हैं, एक सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मेन फ्रेम सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कहते हैं मेन फ्रेम सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और ये इनकी जो डेटाबेस होती है वो क्या होती है, सेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब क्या है, जिस तरह हम बैंक्स की बात कर लें, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, वहां पे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और बाकी सारे इम्प्लॉयज वो क्या करते हैं, उस जगह से जो है वो डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास वो कहते हैं कि काम होता किस तरह से, वो कहते हैं जिस तरह अभी हमने बात की कि सेंट्रलाइज लोकेशन पे सारे का सारा डाटा क्या हो जाता है, रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहते हैं ये हमारा क्या है, सर्वर। अब वहां पे क्या होते हैं, हमारे पास और बहुत सारे टर्मिनल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर किसी टर्मिनल ने जो है डाटा लेना है तो वो क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को। सर्वर क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करता है, और उसको जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्या करता है, उसको वापस रिटर्न कर देता है। अब जो हमने यहाँ पे टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास डम टर्मिनल, दूसरा होता है हमारे पास इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब डम टर्मिनल क्या होता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। डम टर्मिनल का मतलब होता है कि उसमें जो है वो खुद से कोई भी काम करने की सलाहियत नहीं है। यानी कि क्या होगा, आप ये समझ लें कि वहां पे उसके पास डम टर्मिनल में क्या होगा कि सिर्फ एक मॉनिटर होगा,
कीबोर्ड होगा और माउस होगा, ठीक है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो जो काम कर रहा है उस पर प्रोसेसिंग कर ले। अब उसके पास सिर्फ क्या है, 3 चीजें मौजूद हैं, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ठीक है। उसने जो भी काम वो करेगा, वो काम करने के बाद क्या करेगा, सर्वर को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके क्या कर देगा, उसके स्क्रीन पे उसको शो करवा देगा। तो ऐसे टर्मिनल जो खुद से काम करने की एबिलिटी जो है वो नहीं रखते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, डम टर्मिनल होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल की, कि इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। इंटेलिजेंट टर्मिनल हमारे पास क्या होते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल्स हमारे पास ऐसे टर्मिनल्स होते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिनके पास क्या होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना काम क्या कर सकते हैं, खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल होते हैं। अब काम खुद से परफॉर्म करने का क्या मतलब हुआ, यानी कि उनके पास क्या मौजूद है, अपना प्रोसेसर जो है उनके पास क्या होगा, मौजूद होगा। वो हमारे पास कौन से टर्मिनल आ जाएंगे, इंटेलिजेंट टर्मिनल होंगे। अब वहां पे जो हमने डम टर्मिनल की बात देखी थी, उसमें हमने क्या कहा था कि उसके अंदर सिर्फ, उसके अंदर क्या चीज मौजूद थी, उसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर मौजूद था। अब इंटेलिजेंट टर्मिनल के अंदर हमारे पास क्या होगा, कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा, मॉनिटर भी होगा और साथ साथ प्रोसेसर भी होगा, जो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके जो है वो देगा, उसके आउटपुट को जो है वो क्या, इनपुट को जो है वो क्या करेगा, प्रोसेस करके उसको जो है आउटपुट में कन्वर्ट करके उसको दे देगा। वो हमारे पास क्या होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी हमारे पास क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो एग्जांपल्स हैं कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो हम कह सकते हैं बैंक्स के अंदर, बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जहाँ पे भी लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है, ये क्या होता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास क्या है, CDC 6600 और IBM ES 000 सीरीज, ये हमारे पास क्या है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाता है, हमारे पास मिनी कंप्यूटर जो है वो आ जाता है। अब मिनी कंप्यूटर जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, मिनी कंप्यूटर भी हमारे पास क्या है, मल्टी यूजर सिस्टम ही है। ये भी हमारे पास क्या करते हैं, एक तो ये मल्टी यूजर सिस्टम है, दूसरा इसके अंदर भी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या होती है, हाई होती है। बट मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, कम। मेन फ्रेम कंप्यूटर से और सुपर कंप्यूटर से हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर होती है, और मिनी कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से जो है वो क्या होती है, कम होती है। इसके अंदर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो क्या होती है, अच्छी होती है। अब जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो कितने सारे यूजर्स को जो है वो एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि 4 to 200 यूजर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एक साथ इस सिस्टम का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम वही बात जिस तरह हमने अभी जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर देखी थी कि क्या होता है, हम साथ में क्या करते हैं, टर्मिनल्स को अटैच कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं, यूजर जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं और अपना काम जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब क्या होगा, एक मिनी कंप्यूटर जो है हमारे पास होगा, उस मिनी कंप्यूटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, 4 to 200 टर्मिनल जो हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यानी कि 200 लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली जो है वो मिनी कंप्यूटर को यूज करते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो मिनी कंप्यूटर्स हैं उनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में या रिसर्च सेंटर्स के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मल्टी यूजर सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, ये वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल होता है। अब मिनी कंप्यूटर की जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या आ जाती है, PDP-11 IBM 8000 सीरीज, ये क्या है, मिनी कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब ये चीज जो माइक्रो कंप्यूटर, ये वो कंप्यूटर हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो देखते भी हैं और उनका जो है हम क्या करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इस तरह हमने डायग्राम में भी देखा था कि माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास क्या है, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कॉस्ट में क्या होते हैं, चीप होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना,
सिर्फ एक यूजर के लिए। इस तरह हमने भी देखा कि मिनी कंप्यूटर हमारे पास क्या था, मल्टी यूजर्स के लिए था, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल यूजर के लिए होते हैं, यानी कि सिर्फ एक यूजर क्या कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब होता क्या है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, भैया वो कहते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर किस चीज़ पे कॉन्सिस्ट करता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, और हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्टैंड अलोन जो है वो क्या है, मशीन है, वो हमारे पास क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। जिस तरह हमारे घर में जो पीसी है, ठीक है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं हमारे पास ये हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है, जिस तरह हमारे पास, अब तो हम ये बात करते हैं ना कि हमारे पास आ गए कोर में आ गए, कोर i3 i5 i7। इससे पहले हमारे पास क्या थे, IBM के पीसी थे जो किस पे बेस करते थे, पेंटियम। जिस तरह हमने सुना होगा पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 और पेंटियम 4। पहले हमारे पास ये क्या होते थे, ये पेंटियम प्रोसेसर जो है हमारे पास मौजूद होते थे। और उसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है, एप्पल मैकिंटॉश। अब एप्पल की भी जो था बुक्स जो थे, फाइव मैकिंटॉश, वो भी क्या थी, मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकबुक का भी हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। ये कुछ एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर्स के। ठीक है, अब वो कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। ये वही बात है जिसकी बात हम स्टार्ट में कर रहे थे, कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने जो है इसको कैसे क्लासिफिकेशन जो है वो इसको 4 टाइप्स में कर दी है, ये तो इतने सारे हैं। तो वो जो इतने सारे थे ना, वो सारे के सारे जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आए। जिस तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है, नोटबुक की बात हो रही है, लैपटॉप की बात हो रही है, टैबलेट की बात हो रही है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर की बात हो रही है, स्मार्टफोन की या नेटबुक की बात हो रही है, सारे के सारे जो हैं वो इसकी टाइप्स आ जाती है हमारे पास, माइक्रो कंप्यूटर की ही टाइप्स आ जाती हैं। इनको जो है वो हम अलग से कैटेगराइज नहीं करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं जी डेस्कटॉप जो है वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, नोटबुक अलग क्लासिफिकेशन है, लैपटॉप अलग क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं होता। ये सारी के सारी जो है वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, अब देखें, ये इसके डायग्राम से जो है आपको नजर आ रहा है, देखिए ये पीसी हमारे पास क्या है, ये आपको पीसी नजर आ रहा है, ये हमारे पास ये क्या है, पीसी है, पीसी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, लैपटॉप आ गया, ये हमारे पास क्या आ गई, नेटबुक आ गई। ठीक है, ये क्या है, टैबलेट है, ये हमारे पास क्या है, पीडी, और ये क्या है हमारे पास, स्मार्टफोन। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इनको देखते हैं कि यहाँ पे क्या ये हैं क्या चीजें। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, हमारा जो स्मार्टफोन है वो भी क्या है, हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आता है, या माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है, जिसमें स्मार्टफोन और टैबलेट की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं कि ये सब क्या है। अब वो कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, या आपके जो पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी हैं वो क्या होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये किसके टाइप है, इस तरह भी हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर की, ये हमारे पास क्या है, टाइप है। और ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंड अलोन जो है वो मशीन है। अब स्टैंड अलोन मशीन हम इसे क्यों कहते हैं, देखें टेबल पे हमने क्या किया होता है, सिस्टम यूनिट रखा होता है, सिस्टम यूनिट के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना मॉनिटर रखते हैं, मॉनिटर के साथ ही हमारा क्या होता है, कीबोर्ड पड़ा होता है और माउस पड़ा होता है, और हम उससे क्या करते हैं, काम करवाते हैं। अब जो हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सीपीयू मौजूद होता है, मेमोरी होती है, ठीक है, हार्ड ड्राइव उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, लगी होती है। और ये सब कुछ जो है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये बहुत ही चीप होता है। और हम क्या करते हैं, इसको घरों में जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और या ये क्या करता है, इसमें हमने बात की थी, ये क्या है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर, यानी कि इसको क्या करता है, एक सिंगल पर्सन ही जो है वो इसको इस्तेमाल करता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं वो किस किस ने बनाए, एप्पल ने बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, एचपी ने बनाए हैं, डेल ने बनाए हैं, लेनोवो ने बनाए हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है उनकी। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर तो बहुत ही आसान था, आप सब लोगों ने जो है इसको घरों में भी देखा है कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि नोटबुक जो है वो हमारे पास क्या होती है। नोटबुक जो है हमारे पास लैपटॉप की तरह की ही होती है। ठीक है, अब इसमें और डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो है वो हमारे पास फ़र्क जो है वो क्या होता है, इनका जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो किसका होता है, साइज़ का होता है। एक तो बात ये होती है कि लैपटॉप जो है वो क्या होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर से जो है वो साइज़ में स्मॉल होते हैं। दूसरा वो क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है कि हम उन्हें ईजिली कैरी कर सकते हैं, उनके एक जगह से दूसरी जगह हम उन्हें क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। फिर इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो क्या होता है, उसका बैटरी का होता है, कि लैपटॉप के अंदर हम क्या करते हैं, बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। हम कहीं पे भी जाएं,
इवन हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, अपना लैपटॉप अपनी गोद में रखते हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो हम उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो लेकर नहीं जा सकते और ना ही हम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोटबुक जो है कैरी करना जो है हमारे लिए बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि वो किस पे चलता है, बैटरी पे चलता है। लाइट नहीं भी हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसको ट्रैवलिंग के दौरान भी जो है वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेटबुक। ठीक है, अब नोटबुक का तो आप सबको पता होगा, अब नेटबुक हमारे पास क्या होती है। नेटबुक जो होती है ना देखिए इसको जो है हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके साइज के थ्रू। जो हमारे पास आते हैं ना कंप्यूटर्स की बात करते हैं हम, लैपटॉप्स की बात करते हैं, उनके स्क्रीन जो होती हैं वो क्या होती हैं, 14 इंच या 13.5 से जो है वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जो हमारे पास नेटबुक होती है ना वो 10 से 13 इंच के जो है वो दरमियान में आती है। अब नेटबुक का काम क्या होता है, नया नेटबुक जो है वो डिजाइन किस लिए की गई होती है, जो है नेटबुक हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है नेटबुक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर अगर हमने कोई सर्फिंग करनी हो, कोई वीडियोस देखनी हो, म्यूजिक सुनना हो, गेम्स खेलनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेटबुक का इस्तेमाल करते हैं। अब नेटबुक की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है एप्पल के आईपैड। आपने आईपैड देखे होंगे एप्पल के, वो क्या है, नेटबुक की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसमें आप देखें तो क्या होता है, इंटरनेट की सर्फिंग ही होती है। ठीक है, या आपने जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है आप क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। तो इस तरह के डिवाइसेस जो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, नेटबुक होती है। अब नेटबुक हम उसे क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि उस डिवाइस को इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, इंटरनेट। जैसे हम नोटबुक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इंटरनेट एंड नोटबुक। ठीक है, तो इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, नेटबुक, यानी कि नेट का इस्तेमाल करना किसी आईपैड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होता है, नेटबुक जो है वो बन जाती है। कि हमारे पास जो नेटबुक है उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो एप्पल के आईपैड्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन्स का आपको पता ही है, जो हम क्या करते हैं, आम रूटीन में भी हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या है, सेलफोन या स्मार्टफोन्स हैं। अब कुछ स्मार्टफोन्स हमारे पास क्या होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइलस का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टाइलस हमारे पास क्या होता है, एक पेन नुमा जो है हमारे पास क्या होता है, डिवाइस होता है, जिसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे टू टाइप्स होती है, एक होता है हमारे पास स्टाइलस और एक होता है हमारे पास लाइट पेन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देख लें। जो लाइट पेन होता है ना, उसके ना नोक पे जो है ना वो लेजर लाइट लगी होती है। जब हम स्क्रीन से वो टच करते हैं ना तो उसमें से लेजर लाइट जो है वो नजर आ रही होती है। वो लेजर लाइट उससे टच होती है तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो भी हमने ऑपरेशन करने हैं हम क्या करते हैं, वो परफॉर्म करवा लेते हैं। लेकिन जो स्टाइलस होता है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि उसके अंदर जो है वो लेजर लाइट नहीं होती। वो बस क्या होता है, एक पेन नुमा जो है आपके पास क्या है, डिवाइस होता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन्स को जो है वो ऑपरेट जो है वो करते हैं। और उसमें से आपने जो भी काम उसे परफॉर्म करवाना है, मेल्स करवानी है, सॉन्ग्स डाउनलोड करवाने हैं, ठीक है, कोई गेम्स खेलनी है, जो भी आपने काम करने हैं आप उससे वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, ब्लैकबेरी की, एप्पल, HTC, नोकिया, LG और बहुत सारे जो हैं कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं जो क्या करती हैं, स्मार्टफोन्स को जो है वो बनाती हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा। इससे रेलिवेंट अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो